ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जब राजतंत्र था देश में, छोटे छोटे स्टेटों में उनकी सीमा बंधी होती थी, हर स्टेट के राजा होते थे। यह परंपरा ख़त्म हो गई है। अब आ गया है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में संसदीय क्षेत्र, विधायकी क्षेत्र की भी एक सीमा होती है। उसी प्रकार अभी प्रजातंत्र में धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ गया है और धर्म के संबंध में अनेकों विवाद चारों तरफ से उठ रहा है। रामचरितमानस पे, गीता पे, अभी केरला से लेके बिहार से लेकर के कुछ नेता नागल, अभी इलेक्शन का समय आ रहा है तो कुछ न कुछ जातीयता लेकर के उसको सुर्खियों में बने रहते हैं। आए दिन ये समस्याएं आ रही है। इसमें अनेक लोग अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं, अपने अपने स्तर से उसकी परिभाषा कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्र लिखे गए हैं वह किसी महापुरुष के द्वारा लिखा गया है। सांसारिक शिक्षाविद वो नहीं थे, शास्त्रीय आचार्य की डिग्री वाले नहीं थे। वाल्मीकि नारद घटयोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वही चीज़ उन्होंने शुद्ध ज्ञान की परंपरा में वर्णन किया जो आज गीता रामायण में लिखा हुआ है। रामचरितमानस या गीता सबके समझ में नहीं आता है। रामचरितमानस में अनेकों वैसा प्रसंग है, अनेकों वैसा प्रश्न है जो बाहर में कहीं उसका उत्तर है ही नहीं। अभी प्रसंग चल रहा था काकभुसुंडी जी का, जो पुनर्स्मरण सुना रहे थे गरुड़ जी के, कि अधम जाति मैं विद्या पायूं, भयों जथा अहिदूध पिलायूं। तो उसमें अधम शब्द को आया है कि अधम माने अर्थ लोग लगाए कि नीच जाति हैं, उनको विद्या दे दिए तो वैसे ही वह विद्या उनके लिए नुकसानदेह हो गई, समाज के लिए नुकसान हो गई। जैसे कोई सर्प को दूध पिला दिया तो सर्प के अंदर जहर ही भरता है। तो ऐसा लोगों ने टिप्पणी किया है, जबकि यह युक्ति संगत नहीं है। समयानुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार महापुरुषों ने जो वर्णन किया रामचरितमानस में, कहाँ का प्रसंग है, कैसा प्रसंग है, वही बता सकता है जो महापुरुष है। जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, गाड़ी का पार्ट्स कौन कहाँ पार्ट्स लगता है वो वही जान सकता है, सब नहीं जान पाएंगे। क्योंकि अगर सभी जान लें तो गैरेज क्या या मोटर पार्ट्स मैकेनिकल की ज़रूरत क्या पड़ती। तो वैसे ही इन शास्त्रों को समझने के लिए विरला महापुरुष होते हैं और उनके संरक्षण में चलने वाले बिरला कोई साधक समझ पाते हैं, सब समझ में नहीं पाते हैं। तो वास्तव में जो शूद्र शब्द है, अधम शब्द है, वही काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि पूरब जन्म कल्प एक जुग कलयुग मलमूल, नर अरु नारी अधर्मरत सकल निगम सकल धर्म प्रतिकूल। कि पूर्व जन्म में एक कलयुग ऐसा युग था, कल्प में प्रथम युग में कलयुग था, वहाँ ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। मैं प्रायः इस पे ज़्यादा बोला करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न है। उन्होंने कहा ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई, कि कौशलपुर में जा कर के उनका जन्म शूद्र का ही हुआ, क्योंकि जन्म शूद्र का ही होता है। और थे कैसे? धनमद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। उनकी वह योग्यता थी शूद्र की। गुरु मोहे नित प्रबोध, दुखित देख आचरण मम मम उपजय क्रोध, दम्भी नीत की भाव ही। तो यह प्रसंग कहाँ का है? उन्होंने अपने पुनर्जन्म का संस्मरण सुनाया था। तो वास्तव में ये साधना का प्रारंभ ही कल्प का आदि है और उस समय साधक के अंतःकरण में चारों तरफ बैर विरोध बढ़ा रहता है। ये कलयुग है, तामसी स्वभाव रहता है, संसारिक ज्ञान बहुत रहेगा, संसारिक जानकारियाँ बहुत रहती है। लेकिन आज जो साधना में किसी सद्गुरु के संरक्षण में आया है वो नहीं समझ पाता इस चीज़ को। सद्गुरु के संरक्षण में आया, साधना भी सीखा, साधना भी कर रहा है, लेकिन साधना जागृत नहीं है। और साधना जिस दिन जागृत हो गया, अंग फड़कने लगा, संकेत मिलने लगा, श्रद्धा भाव जुड़ी, तो उसी को शूद्र कहा गया। जन्म आत्मा की जागृति, भजन की जागृति, योग की जागृति, भक्ति का प्रस्फुटन,
यह सनातन धर्म के 4 वर्णों में प्रथम सोपान आ गया। सनातन क्या है? आत्मा, परमात्मा, भगवान। भगवान के रास्ते में चलने का प्रथम चरण, प्रथम सोपान, प्रथम पद में यही है। इसीलिए शूद्र जन्म का होता है। जन्मता कहाँ है? पदाभ्याम शूद्रो अजायत, चरण से शूद्र जन्मता है। तब पद किसकी? पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु की योग्यता तक पहुँचने के लिए प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान, प्रथम पद वही है। जैसे पद की वह योग्यता होती है, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, मुख्यमंत्री पद, एसडीएम पद, कमिश्नर पद, वैसे ही गुरु का एक पद होता है योग्यता, जिसको भगवान कहा गया है, ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया है। उनके वहाँ तक पहुँचने के 4 अवस्थाएं थी। इन 4 अवस्थाओं से उपराम होने पर ही वह गुरु का पद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहा था कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान कृष्ण कौन थे? उस समय काल के योगेश्वर थे, तत्वदर्शी थे, भगवान थे, ब्रह्म थे, सदगुरु थे। अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे साधिए, संभालिए, मैं आपको समर्पित होता हूँ। तो वास्तव में उस समय काल के वह सदगुरु थे। वे महापुरुष को ही, भगवान को ही सदगुरु कहा गया। गुरुदेव भगवान, बुद्ध भगवान। तो भगवान एक पोस्ट है। वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रथम चरण में ऐसे जब महापुरुष मिलेंगे, उनके प्रतिभाव, श्रद्धा होगा, नाम जपेंगे, ओम का या राम का, उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे। ज्यों ज्यों नाम जपते हुए, सुमिरन करते हुए चलेंगे, अंतःकरण जहाँ थोड़ा शुद्ध हुआ, आपके और प्रकृति के अंतराल में जो आवरण पड़ा है थोड़ा हल्का होता है, तो साधना जागृत हो जाती है। ये कहने की चीज़ नहीं है, आप दबाव दे के नहीं ले सकते हो, संसारिक योग्यता से नहीं ले सकते हो। तो यही है उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। हनुमान जी और विभीषण से जब मुलाकात हुई तब हनुमान जी ने अपने आप को अधम कहा कि असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। विभीषण ने कहा क्या मुझ जैसे राक्षस पे, रावण के भाई पे, ऐसे लोगों पे भगवान कृपा करेंगे? तब हनुमान जी महाराज जी ने कहा, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिना। कौन से मैं परम कुलीन हूँ कि ब्राह्मण और शर्मा और पंडित जी के घर में चाहे सब विधिहीना, कपि चंचल, अपराध ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले यारा। कि सुबह उठते ही अगर नाम ले ले तो उस दिन आहार नहीं मिलेगा। अब बताइए। तब उन्होंने कहा, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर। हे सखा, मेरे जैसे अधम पर भगवान कृपा किए। आंखों में अश्रुपात हो गया। तो आज राम के ऊपर अनेकों प्रकार कमेंट कर रहे हैं, जबकि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम श्री प्रिय सोय। तो ये अनेकों प्रकार के रामचरितमानस के प्रसंग है। जिस दिन साधना की जागृति हुई, साधक अल्पज्ञ है, उसके पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आता है। बाह्य जगत की चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भरा हुआ 2 धन होते हैं संपदाएं, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा का बाहुल्यता रहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। यह है धन मद मत्त परम बाचाला, बाचाल, उग्र बुद्धि और दम्भशाला। गुरुमोहे नित्य प्रबोध, क्योंकि गुरु महाराज संसारिक पढ़ाई में नहीं पढ़े होते हैं, वो आध्यात्मिक पढ़ाई वाले होते हैं। वो रात दिन समझाया करते शास्त्रों को हम लोगों के, लेकिन हम लोगों की अवस्था नहीं है। बल्कि डांटेंगे, बोलेंगे तो हम लोग ही थोड़ा सा भाव कुभाव होने लगता है। तो इसी प्रकार से यह अवस्था का चित्रण है, बाहर का नहीं है, साधना का है। जिस दिन साधना की जागृति हुआ, इसी को शास्त्र में राम कहा गया है, ज्ञान कहा गया है, शूद्र कहा है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म शूद्र का होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्मते नहीं है, इनका इंटरनल प्रोग्रेस होता है, अंतःकरण की योग्यता बढ़ती। जैसे विद्यार्थी KG1 का भी है और एक विद्यार्थी MBA और BA B.Ed कर रहा है या MTech कर रहा है, दोनों विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी उसी दिन हो गया जिस दिन एडमिशन हो गया। जिस दिन साधना की जागृति हो गई उसी दिन वह शूद्र कहलाता है। शूद्र का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ, एक परमात्मा है, द्र मतलब द्रवीभूत। वह है परमात्मा आपके अंतर जगत से द्रवीभूत हुआ। कब हुआ? जब आपको ऐसे सद्गुरु मिले, साधना मिली, श्रद्धा जुड़ा, भाव जुड़ा, श्रद्धा से नाम जपे, सेवा करने लगे श्रद्धा से। क्योंकि भगवान तक की दूरी प्राप्त करने की जो योग्यता सेवरी में था, जो योग्यता हनुमान जी में था, अर्जुन में था, वह योग्यता होनी चाहिए समर्पण की, श्रद्धा की, भाव की। ज्यों ज्यों आपके अंदर भाव श्रद्धा होगी, भगवान अंतर जगत से बताएंगे। और जो संसारिक थोड़ा सा पढ़ लिख लिया है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता, मुझे इतना श्लोक याद है, पूरी रामायण याद है, पूरी उपनिषद याद है, ब्रह्मसूत्र याद है,
तब तो भौतिक जगत के वो ज्ञान बघार रहा है, अंदर वाली साधना नहीं जागृत है, जिसको गीता में 13 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। वह परमात्मा भगवान आत्मा कैसा है, जो शाश्वत सनातन है, उपद्रष्टा के रूप में है। जब ऐसे सद्गुरु के संरक्षण जन्म जन्म के पुण्य से जब प्राप्त होता है, श्रद्धा झुकती है, तो वही अनुमंता, वही आत्मा से रथी होके अनुमति देने लगते हैं, जिसको कहा गया है कि भगवान बातें भी करते हैं, निर्देश देते हैं। तो अनुमंता माने अनुमति देने लगते हैं। साधना जागृत हो गया, कब हमारा मन लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, हमारी साधना कैसी है, हम कैसे चल रहे हैं, कौन विकार आने वाला है, कैसे हमें बचना है, यही है अनुमति देना। वही बहुत बड़ा भाग्यवान होगा है, सौभाग्यशाली होता है, जिसके अंतःकरण में आध्यात्मिक लगन जागृत हुआ और सद्गुरु मिल गए और साधना में वो प्रवृत्त हो गया। इसी को बड़े भाग्य मानुष तन का। मानुष माने मन उस परमात्मा में लग गया। पुरुख, पुर की ओर रुख जिसका दृष्टि हो गया पुरुख। नर मतलब माया वाली प्रकृति से, माया वाली दबाव से साधक अंतर्मुख होने लगा। जबकि माया है, एक व्याधि बस नर मरहि, नर अर्जुन था, नारायण भगवान थे, आप नर भी नहीं हो। तो इसी को गोस्वामी जी ने कहा, एक व्याधि बस नर मरे। उत्तरकांड में अनेकों प्रकार के व्याधियां बताया गया, काम क्रोध लोभ मोह, इनमें से एक भी किसी को स्पर्श कर दिया वो नर मर जाता है। अब आप विचार करो किसके पास ये व्याधियां नहीं है। तो ये रामचरितमानस है। अब बताएंगे तो बहुत लंबा होता जाएगा। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। यह तभी समझ में आएगा जब ऐसे महापुरुष मिलेंगे, जब सद्गुरु मिलेंगे। जन्म जन्म के पुण्य से मिलते हैं। पुण्य कैसे अर्जित होगा? श्रद्धा से नाम जपो, अंतर जगत से प्रार्थना करते रहो भगवान से, भगवान ऐसे महापुरुष सद्गुरु हमको ढूंढ के दें जिससे मैं समझ सकूं और हम उस पथ का पथिक बन सकूं। इसके पहले लोग चाहे जितना रामायण गीता वेद उपनिषद पढ़ ले, याद कर ले, भौतिक वाणी की विलासिता होती है और कुछ नहीं होगा। अहंकार भले चढ़ बैठता है कि मैं इतना श्लोक याद कर लिया हूँ, क्योंकि कबीर ने उच्च कोटि के महापुरुष थे। कबीर ने यही कहा कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म मुखन सुनाई बात। यही वाल्मीकि ने क्या कहा था कि भील जात करनी कुटिल, धर्म सुनी नहीं कान, सद्गुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। वही वाल्मीकि थे कि स्वपच सपच खर्च जमन जड़ पामर कोल किरात, नाम जपत पावन परम होत भुवन विख्यात। भुवन में विख्यात हो गए। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें साधना की चीज़ें हैं। साधना प्रैक्टिकली होता है और वही चीज़ बताएंगे जो गीता है, वेद है, उपनिषद है। बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, कबीर ने किया, नानक ने किया, सब एक थे। लेकिन इन आडंबर वालों ने ही उनको दूर कर दिया, इसलिए उनके नाम पे मत मतांतर चल पड़ा। तुम अछूत हो, अस्पृश्य हो, मंदिर में मत आओ, तुम्हारा छुआ पानी। ऐसे लोगों ने हमारे समाज को तोड़ा है। अभी कुछ दिन पहले साईं बाबा के जम के विरोध किया गया, जबकि साईं बाबा का सिद्धांत था सबका मालिक एक है। भाई संत की अवस्थाएं होती हैं, कोई विभूति वाले होते हैं, कोई प्रथम सोपान में, कोई मध्यम में, कोई उन्नत अवस्था में होते हैं। सबकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो विरोध करके उनके करोड़ों अनुयायियों को विरोध किया गया, उनको दूर भगाया गया कि तुम सनातनी नहीं, हिंदू नहीं, राम नहीं जप सकते। बताइए इनका धर्म तोड़ रहा है, जोड़ रहा है। अब याद रोते हैं कि हिंदू जागो, हिंदू जागो, कांटे मारे जा रहे हो, हिंदू जागो। कैसे जगाओगे? कैसे एकता लाओगे? जाति पाति में तोड़ दिए, बहुदेववाद में तोड़ दिए। जो आश्रम की परंपराएं थी, गुरु शिष्य की परंपराएं थी, उसको ख़त्म कर दिए। ये कथावाचक इसका स्थान घेर लिए घूम घूम करके। अब कथावाचकों से पूछिए कि अपने गुरु के चरित्र बताएं, साधना बताएं, भजन बताएं, ये नहीं बताएंगे। इसीलिए ये सब साधना की चीज़ें हैं। शूद्र एक साधना का प्रवेशिका है। जिस दिन एंट्रेंस हो गया, एडमिशन हो गया, उसी समय से शूद्र होता है। धीरे धीरे विधि समझ में आ गई। ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परिवर्तन होता है। इसीलिए जन्म शूद्र का होता है। जब उसी के अंदर साधना की जागृत हो गई, स अंश और आकार, उस परमात्मा का स्वरूप, शिव का स्वरूप जब बनने लगता है अंदर से, तो वही है द्विज हो जाता है, जो द्वैत पे जय प्राप्त कर लिया है। एक तो जन्म माता पिता से, दूसरा जन्म गुरु के घर में। गुरु घर में शरीर से जन्म नहीं, आत्मा का जन्म, जागृति, वो द्विज हो जाता है। और उसी के आधार पे जो भगवान निर्देश दे रहे हैं, उसी का अध्ययन, उसी के सहारे चलते चलते ब्रह्म तक की दूरी तय कर लिया। तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, वेदाध्यायित भवेद विप्र, ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। वेदाध्यायित भवेद विप्र, ये नहीं कि चारों वेद पढ़ लिया और कर लिया था हम विप्र बन गए। नहीं,
अविदित सत्ता जो विदित हुआ है वह वेद है, उसी को ज्ञान, उसी को राम, उसी को अनुभव की जागृति, साधना की जागृति, उसके अध्ययन पे, उस पर खरा उतरे, भगवान जो बताए उस पर हम अक्षर से चल लें। इसीलिए कबीर ने कहा आदि अंत और युग युग राम हिते संग्राम। राम माने अनुभव, जो भगवान बताते सुनाते हैं अंग फड़कन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, साधना में बैठे हैं तो उस तरफ से दिखाई सुनाई पड़ेगा। इसको समझते हुए चलना साधक को, यही है वेदाध्याय भगवद विप्र। विप्र माने होता है जिसको कहा गया पूजी विप्र शील गुणहीना। बाहर से शील गुण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाहर से तो साधारण मनुष्य जैसे दिख रहा है, हम आपके जैसे खा रहे हैं, हम आपके जैसे दाढ़ी बाल, हम आपके जैसे सो रहे हैं, सारी क्रिया कर रहे हैं। तो शील गुण संसारिक नहीं होता। किसी ने कहा संत हम चीन्हा, तुलसी ने सिर पे हाथ रख दीना, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होता है। शूद्र न, वो शूद्र नहीं है बल्कि गुण और ज्ञान से प्रवीण है। और लोग बाहर अर्थ लगा लिए कि ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे जैसा है कुकर्म करे, आचरण विहीन हो, सब कुछ हो, लेकिन वही पूजनीय है। शूद्र भलो ज्ञान गुण में प्रवीण हो तो वो पूजनीय योग्य नहीं। ये अर्थ का अनर्थ लोग लगा लेते हैं, समझ नहीं पाए। इसीलिए शास्त्रों को कोई विरला महापुरुष बता पाता है और उन्हीं के संरक्षण में चलने वाले ही बता पाते हैं। आज विश्व में ऐसे महापुरुष हुए ही नहीं जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, और इसको हम प्रूव्ड करके बता सकते हैं, क्योंकि गीता रामायण की आज तक किसी ने व्याख्या नहीं किया है, न बताया है। हम लोग अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया हो, चाहे वो करपात्री, जो किसी भी महापुरुष को छोड़ा नहीं, करीब करीब हमने अध्ययन किया हो, लेकिन किसी ने नहीं बताया इस चीज़ को। दयानंद सरस्वती जो सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं, आप उसमें उठा के देख लो। उल्लास में अनेकों लोगों का कटाक्ष किए हैं, तार्किक किए हैं, विरोध किए हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए कि वर्ण क्या है, साधना क्या है। इसीलिए आप पढ़ें यथार्थ गीता 2-4-6 बार, हिंदी पढ़ें, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो सब समाधान मिल जाएगा। शंका समाधान है, आश्रमी पुस्तक है, ऐप्स पे भी आप लोड कर सकते हैं, यथार्थ गीता का नाम पे सब समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे आप नाम जपते जाओ, पुण्य अर्जित होता जाएगा, तो आप अंतर जगत से भी महापुरुष आपको दर्शन देंगे, विश्वास दिलाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।